नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त का महीना शीघ्र समाप्त होने वाला है। सितंबर का महीना शीघ्र आने वाला है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें वक्त से पहले आने वाले महीने का राशिफल पता चल जाए। अधिकतर राशिफल जो आप देखते हैं यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो सभी ग्रहों के बारे में एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा खराब। और हर इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मेरा आने वाला महीना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब तक आगे आने वाले वक्त की क्लैरिटी ना हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई ना पड़े, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें लाभ मिलेगा या हानि होगी। ग्रह सितारे वक्त वक्त पर अपनी चाल बदलते हैं। ग्रहों के बारे में जानना आपका अधिकार है, ग्रहों को समझना आपका अधिकार है। हर ग्रह से बड़ी बड़ी उम्मीद होती है कि ये ग्रह नहीं तो ये ग्रह अच्छा कर देगा, वो नहीं तो वो ग्रह अच्छा कर देगा। ग्रह जो है वो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ग्रहों के स्वभाव को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। सितंबर माह के महीने में आपकी राशि के लिए केतु ग्रह क्या कुछ लेकर आएंगे, यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ केतु की। और बीच बीच में पूरे महीने में केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो केतु ग्रह, केतु क्या है? कुत्ता है। केतु को अगर हम कहें तो केतु को कुत्ता कहते हैं ज्योतिष में। तो केतु ग्रह का क्या सितंबर माह में आपकी राशि पर प्रभाव होगा? अगर आप ठीक तरीके से आगे आने वाली वीडियो को समझेंगे तो बहुत लाभ कमाएंगे। सबसे पहले केतु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केतु लड़का है, यानी कि आपके घर में जो पुत्र संतान होती है उसको, वो जो लड़का है वो केतु है। भांजा, आपका भांजा केतु है। दोहता आपका केतु है। सुअर यानी पिग, इसको भी केतु बोलते हैं। छिपकली को भी केतु बोलते हैं। गधे को भी केतु बोलते हैं। कुली जो बोझा ढोता है उसको भी केतु बोलते हैं, या बोझा ढोने वाला कोई भी इंसान। टांग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां भी केतु देते हैं। मखाना, जो सफेद रंग का मखाना होता है, ये भी केतु होता है। लाजवर्थ पत्थर जो होता है वो भी केतु का ही पत्थर होता है। तिल, खट्टापन, केला, काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ जो है केतु से संबंधित है। केतु ध्वज है। केतु गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति का चेला है। केतु कुत्ता है। केतु साला है, रिश्ते में साला जो होता है वो केतु होता है। अब ये केतु सितंबर माह में आपके जीवन में क्या फल लेकर आएगा, अच्छा भी लाएगा, बुरा भी लाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग ग्रहों की बात करेंगे, ताकि आप बार अपने सभी ग्रहों को देख लें और पूरे महीने का हिसाब किताब तय कर लें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आपकी राशि के बारे में हम बताएंगे यहाँ पर केतु का प्रभाव। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, ताकि महीना जो है वो बेहतर बीते और ये भी पता चल जाए कि हमें किस ग्रह से लाभ है, किससे हानि है। बात करेंगे धनु राशि की। केतु का 12वें घर में बैठना आप कुंडली में देख रहे हैं, कुंडली स्क्रीन पर है आपके सामने। आपको शुभ परिणाम देगा। आप जीवन में मज़ा करने वाले हैं इस महीने में, आनंद लेंगे इस महीने का, सितंबर 2021 का।
विदेश भ्रमण के लिए रास्ते खुल जाएंगे। आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होगी, गूढ़ ज्ञान कहें या कठिन विषयों पर आप शोध करेंगे, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। रहस्य यानी जो छुपा हुआ है उसको खोजने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। रहस्यमयी ज्ञान की प्राप्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। आप ज्ञान से लोगों की परेशानियों का हल कर देंगे। आपका ज्ञान लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। केतु राजा के समान शुभ फल धनु राशि वालों को देने वाले हैं। आपकी शिक्षा सितंबर माह में और बेहतर होती चली जाएगी। वाद विवाद लड़ाई झगड़ों में आप विजयी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना है, शत्रुओं को पराजित करने का दम होगा आपके अंदर, आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान होगा, धैर्यवान होंगे, पैसा कमाएंगे, शुभ कामों में पैसा खर्च होगा। आपका स्वभाव जो है थोड़ा चंचल हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बहुत ज़्यादा चंचलता भी कई बार खतरनाक साबित होती है। थोड़े आप डरपोक किस्म के भी हो सकते हैं। डरपोक जुबान से नहीं होंगे लेकिन अंदर से, दिल से डरपोक हो सकते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लोग आपको जान नहीं पाएंगे, आप लोगों को भ्रमित कर देंगे। यानी कि आप करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, हाव भाव होंगे कुछ, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ जाना है, लोग सोचेंगे कि भाई चलो यहाँ जाना है, पता चलेगा कि आप कहेंगे यहाँ नहीं, वो वहाँ जाना है, तो कंफ्यूज कर देंगे आप सामने वाले को। तो ये कई बार अच्छा भी है, कई बार बुरा भी है। आप इस महीने में अपनी आँख और अपनी पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो भयंकर समस्याएं हो सकती हैं। आप अगर कानूनी परेशानियों में पड़े हुए हैं या आपको कोई कानूनी परेशानी परेशान कर रही है या कोई कानूनी परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो इस महीने में ये कानूनी मामले आप सुलझा सकते हैं केतु की मदद से। अगर कानूनी परेशानियां बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आप उसमें उलझते ही चले जा रहे हैं, दिन ब दिन आप फंसते ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि केतु खराब है। तो केतु को सही करके इन मुसीबतों से बचा जा सकता है। अगर आपके अपने रिश्तेदार या आपके शुभ चिंतक या आपके चाहने वाले आपसे झगड़े करें, यानी कि जो कल दोस्त थे आज वो शत्रु हो गए या वाद विवाद बढ़ गया है, तो समझ लीजिएगा कि केतु खराब हो चुका है, अब सही करना पड़ेगा। केतु को मजबूत करने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। अगर केतु मजबूत होगा तो आप धनवान और राजा के समान जिंदगी जिएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। कुत्ते को मारना अशुभ केतु की निशानी होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी कुत्ते को मारें या कोई हानि पहुंचाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां किसी कीमत पर कम नहीं होंगी। कुत्ते की सेवा करिए। आपकी संतान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी तरक्की होती चली जाएगी। केतु विदेश यात्रा में आ रही अड़चनों को इस महीने दूर कर देंगे। कोई विदेश संबंधी मामला फंसा हुआ था, विदेश संबंधी कोई परेशानी फंसी हुई थी, तो उसके लिए आप प्रयासरत रहिए, वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल वाले धनवान हो जाएंगे, ससुराल में खुशियों के ढोल बजने लगेंगे। अगर आपने कुत्ता पाल रखा है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुत्ता पाल रखा होगा, तो कुत्ता अगर पाल रखा है तो बहुत अच्छा है। और आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको कुत्ता पालना चाहिए। अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो ये कुत्ता बहुत काम आएगा आपके, यानी आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। पूछिए कैसे? अगर आपकी संतान के ऊपर कोई कष्ट आने वाला होगा तो जो कुत्ता आपने पाला हुआ है, संतान के कष्ट को वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा और आपकी संतान को सुरक्षित कर देगा। और अगर आप कुत्ते को जैसे मारते हैं, पीटते हैं, चाहे घर का पला हुआ हो या बाहर का कुत्ता हो, तो आप कुत्ते को मारेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी संतान को समस्या पैदा हो जाएगी। अगर आपके घर में कुत्ता पला हुआ है, किसी कारणवश इस महीने में उस कुत्ते का डेथ हो जाती है किसी भी कारण से,
तो या वो गुम हो जाता है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो आप 43 डेज के अंदर नया कुत्ता अपने घर में पाल लें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। या फिर केतु को अच्छा करने का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कच्चा दूध लें, कच्चा दूध सबके घरों में आता है। कच्चे दूध को एक कटोरी में ले लें, अपने एक हाथ का ऐसे करें, ऐसी मुद्रा बनाएं, अंगूठा जैसे थम्स अप, और उसको अंगूठे को, जैसे कटोरी है, कटोरी में ऐसे अंगूठे को डुबो दिया। फिर जैसे बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं, ऐसे आप 12 बार अपना अंगूठा चूसिए। एक बार डाला फिर चूसा, एक बार डाला फिर चूसा, यानी दूध में डूबा हुआ अंगूठा अगर 12 बार चूसेंगे तो केतु शांत हो जाएगा। ऐसी अद्भुत रेमेडीज आपने शायद सुनी नहीं होंगी, लेकिन ये बड़े काम की रेमेडी है। अगर आप इनको कर गए तो इस माध्यम से भी आप केतु को शांत कर लेंगे। मामा के घर में अगर कोई तकलीफ हो रही है, आपके मामा बहुत परेशानी में आ गए हैं, तो केतु खराब है, तो इन रेमेडी से आपका भी भला हो जाएगा, आपके मामा का भी भला हो जाएगा। गुदा संबंधी रोग हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। केतु को शुभ बनाने का एक और अच्छा तरीका है, वो है ये लाजवट पत्थर। ये लाजवट पत्थर तो धनु राशि वालों के लिए रामबाण है। देखिए, एक तो शनि की 7.5 से भी मुक्ति दिला देगा और केतु को भी शुभ बना देगा। अगर धनु राशि वालों ने ये पहन लिया तो उनके जीवन में वो परेशानियों को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, परेशानियां कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो सुख सुख सुख। तो धनु राशि वाले इस लाजवत पत्थर को जरूर पहने। मैं ये पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप धनु राशि के हैं तो आप ये लाजवत पत्थर पहन के विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हनुमान जी की उपासना से भी लाभ प्राप्त कर लेंगे। बाकी मैंने उपाय बताए उनको भी करके लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बिगड़े हुए हैं तो आपको ये उपाय भी करने चाहिए। लाजवत पत्थर पहनने के लिए L7 लिखकर व्हाट्सएप भी करें, ताकि ये पत्थर आपके घर कोरियर के द्वारा भेज दिया जाए। अंगूठी में जड़ा हुआ या लॉकेट में, जैसा आप लेना चाहें। पंच धातु में ये मढ़ा हुआ होगा, शानदार पत्थर, 6-7 कैरेट के आसपास। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बिगड़े हैं और आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो आप संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और जीवन में सफलता का रास्ता शीघ्र पाएं और शीघ्र सफल हो जाए। तो आपके इस महीने की मंगल कामना करते हैं हम कि सब कुछ शुभ बीते धनु राशि वालों का, और जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। और केतु को अच्छा करने के आप भी प्रयास करिए। और अगर आप हमारे माध्यम से सही तरीके से प्रयास को करना चाहते हैं या चाहती हैं तो और भी बेहतर हो सकता है। केतु ध्वज है, झंडा है। केतु अगर शुभ हो गया तो सारी दुनिया में आपका नाम और काम हो जाएगा, और केतु खराब हो गया तो फिर झंडा नहीं रहेगा, खाली डंडा खड़ा रहेगा। और डंडे में जब तक झंडा ना हो तब तक पता ही नहीं चलता कौन है क्या नहीं है। तो जैसे ही डंडे में झंडा जाता है वैसे पता चल जाता है कि ये कौन है, किसका राज्य है, कौन सा देश है। वैसे ही आपके नाम का भी झंडा केतु लहरा सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।